हाय। ऑलमोस्ट 15 मिनट बचे हैं 12 बजने में और मैं जा रहा हूँ टनल की तरफ, द्वारका की तरफ से। और ये देखने की टनल ओपन हुआ है या नहीं। मैंने आप सबको बताया था कि 12 बजे आज 29 मई 2025 को टनल खुल जाएगा हम सब के लिए, ट्रायल रन के लिए, 12 से 3 बजे तक दोपहर में। तो आज चल के यही देखते हैं। और कुछ कल वहाँ पे जो हमारे ही मैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन थे, उन्होंने कहा कि हम सर यहाँ बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, आपने हमारा वीडियो कभी नहीं बनाया। हालांकि अगर उन्होंने कभी ऐसा पहले बताया होता तो मैं उनका वीडियो भी बना देता, लेकिन कोशिश करेंगे उनको कैप्चर करने की, उनकी खुशी को कैप्चर करने की। मैं बहुत खुश हूँ और आई नो कि आप सब टनल में ड्राइव करना चाहते हैं। सेफली ड्राइव कीजिएगा और सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कीजिएगा। चलिए आपको टनल लेकर चलता हूँ। द्वारका की तरफ से अगर आपको टनल जाना है तो वो कैसे जाना है वो भी इस वीडियो में आपको बताऊँगा। और इसका जो अगला एपिसोड होगा वो होगा UER 2 का। ऑलमोस्ट 10 मिनट सिर्फ बचे हुए हैं टनल को ओपन होने में और मुझे यहाँ से वहाँ पहुँचने में 10 मिनट लग जाएंगे। कुछ चीज़ों को मैं मिस कर जाऊँगा लगता है मुझे, कि जैसे जो हमारे ही मैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन है, उनको उस बोर्ड से न्यूज़पेपर हटाकर उसमें केक कटिंग करना था वहाँ पे, वो चीज़ मैं मिस कर जाऊँगा। बट अगर वहाँ पे किसी ने रिकॉर्ड किया होगा तो उन चीज़ों को मैं इस वीडियो में डाल दूँगा। तो चलते हैं द्वारका से टनल की तरफ। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट कि जब आप द्वारका से शिव मूर्ति की तरफ जाएंगे तो जो पैकेज 2, जहाँ पे पैकेज 1 से कनेक्ट होता है सेक्टर 21 के पास, अंडरपास के पास, वो वाला हिस्सा थोड़ी देर के बाद खुलेगा। अभी एग्जैक्ट 12 बजे नहीं खुलेगा। जो 12 बजे खुलने वाला हिस्सा है वो जब आप शिव मूर्ति की तरफ से आते हैं या गुड़गांव की तरफ से जब आप आते हैं और आप टनल पे नहीं लेते हैं, आप फ्लाईओवर चढ़ते हैं वहाँ से और आप सरफेस रोड में मालखा चौक की तरफ चले जाते हैं, उसके रेड लाइट की तरफ चले जाते हैं, तो वो वाला जो टनल वाला हिस्सा है वो पहले खुलेगा। उसको खुलने के बाद इधर वाला हिस्सा खुलेगा। तो अब जब हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि टनल की तरफ से ट्रैफिक बाहर आते हुए, तो वो आपको दिखाता हूँ। द्वारका के अंदर ही बहुत सारे ट्रैफिक सिग्नल्स हो गए हैं, मतलब ऑलमोस्ट हर क्रॉसिंग में आपको ट्रैफिक सिग्नल मिलेगा। तो जो 7-8 किलोमीटर अगर आपको द्वारका के अंदर क्रॉस करना है तो लगभग 20 से 25 मिनट या कभी कभी आधा घंटा भी लग जाता है, डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक। बट यही चीज़ अगर आपको द्वारका एक्सप्रेस वे पे कवर करना है 8 से 9 किलोमीटर, तो 5 से 6 मिनट ही लगते हैं। तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे सेक्टर 22 है और राइट हैंड साइड में सेक्टर 23 है। और जैसे जैसे मैं आगे जाऊँगा तो आपको बड़ा सा बोर्ड दिखेगा द्वारका एक्सप्रेस वे का। और यहाँ से अगर मैं स्ट्रेट चले जाऊँगा तो आपको आगे फ्लाईओवर दिखेगा। अगर हमें टनल की तरफ जाना है तो हमें फ्लाईओवर पे नहीं चढ़ना है। देखिए सामने फ्लाईओवर है, आपको ग्रीन बोर्ड भी दिखना शुरू हो गया होगा। तो अगर हमें टनल में जाना है, शिव मूर्ति की तरफ जाना है या हमें गुड़गांव जाना है टनल के थ्रू, बिना किसी भी बिना रंगपुरी जो सर्कल है, राउंड अबाउट है, वहाँ फंसे हुए, तो हम फ्लाईओवर पे नहीं लेंगे, हम यहाँ से लेफ़्ट लेंगे सरफेस रोड में। सरफेस रोड में जब हम लेफ़्ट लेंगे तो ये सेक्टर 22 वाला हिस्सा है। लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 22 के अपार्टमेंट्स हैं द्वारका के। यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे तो पहला ट्रैफिक सिग्नल आएगा, जो कि पिछले 3 दिनों से नहीं चल रहा है यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल। ये देखिए पहला ट्रैफिक सिग्नल आया, इसको हमें क्रॉस करना है। जैसे हम इसको क्रॉस करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में RTO है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, और राइट हैंड साइड में हॉर्टिकल्चर का काम चल रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे का। राइट हैंड साइड वाला वही फ्लाईओवर है जिससे आप सीधा गुड़गांव की तरफ जा सकते हैं। बट हमें जाना है टनल में और देखना है कि टनल में ट्रैफिक ओपन हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम यहाँ से लेंगे आगे से लेफ़्ट। सामने भरतल चौक आ गया है, इसमें फुट ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है। ये देखिए, अगर आपको गुड़गांव की तरफ जाना है टनल होते हुए तो आप इसी रास्ते से जाएंगे। यहाँ से देखिए बाइक वाले को अलाउ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाइक वाले यहाँ से जाएंगे तो उनको टनल में घुसना पड़ेगा, उनको सरफेस रोड लेकर ही जाना है। बाइक और 3 व्हीलर्स और जो फ्यूल वाले व्हीकल्स होते हैं, फ्यूल वाले व्हीकल्स मतलब जो बड़े बड़े टैंकर्स होते हैं जिसमें फ्यूल जाता है, वो सब अलाउड नहीं होंगे। अब देखिए यहाँ से फ्लाईओवर पे आप चढ़ते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाला फ्लाईओवर है, जिससे अगर आप उतरेंगे तो आप सीधा सेक्टर 21 के रेड लाइट के पास चले जाएंगे द्वारका में। और राइट साइड वाला जो फ्लाईओवर है वो UER 2 से आपको लेकर आ रहा है।
तो हम फिलहाल यहाँ से हमें जाना है टनल की तरफ। ये रास्ता UER 2 के साथ फ्लाईओवर मर्ज हो जाएगा आगे। 65 का यहाँ पे स्पीड लिमिट है और हम राइट लेते हैं क्योंकि हमें टनल के अंदर जाना है। हालांकि ये वाला भी नहीं खुला होगा। 12 बज चुके हैं, मैं राइट रखता हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये वाला टनल पहले नहीं खुलेगा, पहले दूसरे हिस्से वाला टनल खुलेगा। यहाँ पे देखिए गाड़ियों ने ऑलरेडी यहाँ पे लाइन लगा के खड़ी है गाड़ी, मतलब लोग बिल्कुल बेसब्री से वेट कर रहे हैं टनल के ओपन होने का। कुछ लोगों ने तो फ्लाईओवर पे ही गाड़ियाँ रोक दी हैं। ये देखिए, हम इनके पीछे चलते हैं। ये देखिए, और यहाँ राइट हैंड साइड में आप देखिए इनके लिए टनल खोल दिया गया है। तो ये जो गाड़ियाँ आ रही है ना, ये टनल से आ रही है। राइट हैंड साइड में देखिए, और यहाँ पे देखिए बाकी लोग जो हैं वो 12 बजे का वेट कर रहे थे टनल को खोलने का। लोग अब वेट कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली टनल को खोल दिया जाएगा। आगे ट्रैफिक को रुकवाया गया है। ये देखिए, जो ट्रैफिक पुलिस भी है और स्पीकर्स के साथ है, वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं। और अभी टनल में घुसने नहीं दिया जा रहा है ट्रैफिक को। लेकिन राइट हैंड साइड में देखिए गुड़गांव वाला जो ट्रैफिक है, यानी आप शिव मूर्ति की तरफ से आ रहे हैं या गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं और आपने फ्लाईओवर लिया है शिव मूर्ति वाला, या गुड़गांव से पैकेज 1 से पैकेज 2 की तरफ आने वाला या टनल में आने वाला, तो उसके लिए टनल खोल दिया गया है। तो राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है, ये लोग जितने लोग भी आ रहे हैं, ये लोग सारे जो है ना वो टनल का एक्सपीरियंस लेते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए 12 बज गया, शायद लोग बहस करें कि 12 बजे के बाद टनल खोल देना चाहिए। तो उनको अभी टनल नहीं खोला गया क्योंकि प्लानिंग के हिसाब से ये नहीं है कि इधर वाला पार्ट पहले नहीं खुलेगा, पहले राइट हैंड साइड वाला पार्ट खुलना था। टनल अगर आप देखें ना, अभी तो टनल में डस्ट भी है। आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से टनल कभी खुला ही नहीं था पब्लिक के लिए। तो अब इतनी सारी गाड़ियाँ जब जाएंगी तो टनल में थोड़ा डस्ट भी होगा, उसके बाद साफ़ सफाई होगा, फिर धीरे धीरे करके ये डस्ट वस्ट सारा हट जाएगा टनल से। तो जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ ये पैकेज 2 है और मेरे सामने पैकेज 1 का टनल है। लोग लेफ़्ट लेके एग्ज़िट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल खड़े हुए हैं। और मेरे पीछे अगर मैं देखूँ तो रास्ता बिल्कुल खाली है, क्योंकि 4 लेन का हाईवे है पीछे। और हर लोग बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि टनल को खोला जाए। मज़ा आ गया होगा इनको, जो भी टनल से आ रहे होंगे ना, दिल खुश हो गया होगा। उन्होंने सोचा ही नहीं होगा कि अभी उनको टनल में आने का मौका मिल जाएगा। इसमें से कई लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि टनल में आ सकते हैं। अभी टनल में नहीं जाने दे रहे हैं, यहाँ से सबको लेफ़्ट कर ले रहे हैं। ये यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ ना राइट साइड में, तो जो हमारे ही मैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन है, वो टनल से जितने लोग आ रहे हैं ना उनको हाय हेलो कर रहे हैं। कैमरे को थोड़ा सा टिल्ट करता हूँ मैं, ये देखिए। अब देखिए लोग किस तरीके से यहाँ रुके हुए हैं, सब लोग वेट कर रहे हैं टनल के खुलने का। किसी को कोई परवाह नहीं है कि वो लेट हो जाए या कुछ हो रहा है, सब लोग बहुत ही पेशेंटली से वेट कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात है ना कि कोई हॉन्क नहीं कर रहा है, कोई हॉर्न नहीं बजा रहा है कि खोलो खोलो खोलो, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा है। सब लोग अपने टर्न का पेशेंटली से वेट करें कि टनल खुलेगा तो वो टनल के अंदर क्रॉस करके जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो NHAI की एक कार आ गई है, वाइट कलर की स्कॉर्पियो। अब वो यहाँ का टनल खोलेंगे शायद, वो रिपोर्ट होगा कि उस तरफ क्या स्टेटस है ट्रैफिक का, और उसके बाद यहाँ वाला जो पोर्शन है उसको पब्लिक के लिए ओपन किया जाएगा। इस समय 12:09 हो चुके हैं और टनल खोल दिया गया है मेरे ख्याल से पब्लिक के लिए। एक हमारे व्यूअर भी मिल गए, देखिए वो गाड़ी से अपने हाई कर रहे हैं। देखिए मैं शीशे भी खोलता हूँ कार की, आपको कोई हॉर्न की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। बहुत ही अच्छा, ऐसा माहौल ना दिल्ली में मिलता नहीं है जहाँ पे आप हॉर्न वॉर्न ना बजा रहे हो। ये खुल गया शायद। अब ये ध्यान रखिएगा कि अंदर लेन चेंज करना अलाउड नहीं है। ग्रीन झंडा दिखा दिया गया है
तो ये खुल गया है यहाँ का टनल। अब हम अंदर जा सकते हैं। 12:11 हुए हैं। आगे जो है ना, मेरे लेन में आगे एक ट्रैफिक वाली गाड़ी खड़ी हुई, तो मुझे यहाँ पे लेन चेंज करना पड़ेगा। देखिए टनल खोल दिया गया है पब्लिक के लिए। और सबसे पहले मैं देख रहा हूँ एक ब्लैक कलर की थार गई है अंदर, तो हम भी चलते हैं टनल के अंदर। ऊपर लिखा है यहाँ पे, अगर देखेंगे ना ऊपर देखिए, वेलकम टू द्वारका एक्सप्रेसवे, येलो कलर में लिखा हुआ है। मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ऊपर भी हमारे हीमैन सुपरमैन कुछ खड़े हैं। और ये एक ऑटो वाले जो है ना, ये वाइट वाले जो ऑटो वाले शायद 3 व्हीलर अलाउड नहीं करेंगे जाने के लिए, तो देखते हैं अभी क्या होता है। फिलहाल कुछ लोग तो बिल्कुल गलत टर्न लेकर आए हुए हैं टनल के अंदर घुसने के लिए, जो कि बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे देखिए ट्रैफिक पुलिस वाले ने अपनी गाड़ी खड़ी की हुई है। मैं थोड़ा सा लेफ्ट ले लेता हूँ। देखिए गाड़ियाँ अंदर जा रही हैं टनल के, और इनको कैप्चर करते हैं, इनके एक्सपीरियंस को कैप्चर करते हैं। हाई भी कर देता हूँ इन सबको। देखिए पूरी टीम बैठी हुई है। इससे पहले मैंने आपको दिखाया था अकेले जाकर, आज बहुत सारे लोग जो है ना वो साथ जाएंगे, टनल में अंदर जाएंगे। ये देखिए टनल में थोड़ा सा आपको यहाँ पे डस्ट मिलेगा, क्योंकि इतनी सारी गाड़ियाँ अब एक साथ जा रही है, तो जो बैठा हुआ सेटल डस्ट था वो बाहर आने लगा है। और देखिए टनल में पहली बार सबके साथ चलते हुए। यहीं पे लेन चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि आगे तो लेन नहीं चेंज करूँगा। देखते हैं सबका क्या रिएक्शन है, कौन कैसे क्या गाड़ी चला रहा है। टनल के अंदर बहुत ज़्यादा, देखिए जितने भी राइट टर्न थे, जो इमरजेंसी एग्जिट थे, जितने भी यू टर्न लेने के लिए, उन सबको यहाँ पे बंद कर दिया गया है। और स्पीड लिमिट को फॉलो कीजिए। कुछ लोग देखिए लेन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आगे एक फॉर्च्यूनर जा रही थी, वो तो बीच में ही चल रही थी बिल्कुल, बट अब ठीक है। और देखिए इंडिया का फ्लैग लगाया हुआ है। हमारे आगे जो गाड़ी है ना, आप जिस चीज़ से प्यार करते हैं और जिस चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं ना, वो चीज़ आपको मिल जाता है। तो मैं हर बार बोलता हूँ कि जय हिंद जय भारत, और मुझे जहाँ पे भी इंडिया का फ्लैग दिखता है बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे सामने देखिए जो गाड़ी है, इसके पीछे इंडिया का फ्लैग दिख रहा है। सुपर्ब, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि टनल में सबके साथ मैंने एंट्री करी है, और यहाँ सामने जो गाड़ी है उसमें मुझे इंडिया का फ्लैग दिख रहा है। बहुत ही प्राउड फीलिंग है ये। 60 के स्पीड में मैं चल रहा हूँ। यहाँ पे टेलीफोन सिग्नल्स नहीं है, और जीपीएस शायद इंटरनेट के बिना यहाँ पे काम ना करे। 80 का स्पीड दिखा रहा है ऊपर, देखिए। मुझे लगता है कि जो आगे गाड़ी चल रही है ना, XUV 500, उन्होंने ज़रूर वीडियो देखा है, या बहुत अच्छे सिटीज़न है। आई थिंक सभी लोग अच्छे हैं यहाँ पे, जितने भी लोग हैं ना, वो देखिए वो सब अपने अपने लेन में गाड़ी चला रहे हैं। कोई लेन में जिगजैग तरीके से नहीं जा रहा है। और ये फीलिंग बहुत मतलब अलग लेवल की, मैं शायद इसको एक्सपीरियंस भी नहीं कर पाऊँ। दोनों तरफ के ही टनल को खोल दिया गया है। ये देखिए, मैं चाहता हूं कि इनको ओवरटेक करके जाऊं, लेकिन मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ पे लेन ड्राइविंग करना बहुत ज़रूरी है टनल में। और इनका स्पीड लिमिट देखिए, बिल्कुल जैसे बाकी लेफ्ट राइट से जो गाड़ियाँ जा रही है ना, वो बिल्कुल बहुत स्पीड में जा रही हैं। और ये सर जो जा रहे हैं, ये बिल्कुल एकदम स्मूथली जा रहे हैं 60 के स्पीड में। कोई हड़बड़ी नहीं है, कुछ नहीं है। ये देखिए, ये काम नहीं करना है आपको, एक लेन से दूसरे लेन में जंप नहीं करना है ऐसे, जैसे ये राइट हैंड साइड वाले स्विफ्ट ने किया। वाह, मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये इंडियन फ्लैग है सामने, और लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो ये त्रिपुरा का
200 मीटर्स चल रहा है। लेफ्ट हैंड साइड का जो 2 लेन है उसमें 60 का स्पीड लिमिट है, और राइट हैंड साइड के जो लेन है उसमें 80 का स्पीड लिमिट है। अब यहाँ पे हम ऑलमोस्ट 3.1 किलोमीटर्स क्रॉस कर चुके हैं, और आगे एयरपोर्ट का एग्जिट आएगा और हम स्ट्रेट जाएंगे क्योंकि हमें गुड़गांव की तरफ जाना है और वहाँ से यू टर्न लेकर आएंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो एयरपोर्ट वाले पोर्शन को भी यहाँ पे ओपन कर दिया गया है। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, एयरपोर्ट वाले पोर्शन को ओपन कर दिया गया है। तो एयरपोर्ट वाले जो टनल है ना उसको भी ट्रायल रन में अब ओपन कर दिया गया है। लेफ्ट साइड में देखिए तो आपको ट्रैफिक दिखेगा जाते हुए। हम यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हैं क्योंकि हमें गुड़गांव की तरफ जाना है। स्पीड लिमिट 80 है। हम दोनों ही, मैं और हमारे आगे वाले जो कार ड्राइव कर रहे हैं, हम दोनों ही अभी तक जब से हमने टनल में एंट्री करी है हम लेन को फॉलो कर रहे थे। अब इन्होंने लेन के बीच में करी है, कभी कभी हो जाता है बट ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आई थिंक 99.9% आगे जो भी गाड़ी चला रहे हैं, अगर आपने ये वीडियो देखा है तो आप अपने आप को देख रहे हैं गाड़ी चलाते हुए, आप अच्छा लेन फॉलो कर रहे हैं। और ये हम सरफेस रोड में आ चुके हैं। सरफेस रोड में लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, जो लोग भी सरफेस रोड से आए थे, यानी जो बॉक्स नंबर 8 और बॉक्स नंबर 7 था, उनसे जो लोग आए थे वो लेफ्ट से आए हैं। यहाँ पे मैं राइट लेता हूँ इंडिकेटर देके। यहाँ पे देखिए हमें गुड़गांव की तरफ जाना है। ये लोग जो है ना, ये धौला कुआं की तरफ जाना चाहते हैं, शिव मूर्ति की तरफ जाना चाहते हैं। हम गुड़गांव की तरफ जाना चाहते हैं। और जो हमारे आगे इंडियन फ्लैग चल रहा है वो भी गुड़गांव की तरफ जाना चाहते हैं। तो हम, मतलब मेरे लिए बहुत अच्छी फीलिंग है, मुझे पता नहीं बाकी सबका। ओपन फॉर पब्लिक ऑन ट्रायल बेसिस। तो यहां से अंदर चलते हैं। देखिए गुड़गांव में जाने के लिए इस वक्त कैसा है। ये यहां से हम आए। अच्छा, यहां पे ये भी लिखा है कि आप फोटो और वीडियो नहीं ले सकते हैं। यहां से 3 लेन हो गया। यहां पे बिल्कुल स्ट्रिक्टली लेन चेंज करना अलाउड नहीं है, और रुक के फोटो वोटो मत खींचिएगा। यहां से स्ट्रेट चलते हैं, और ये हम टनल से बाहर आ रहे हैं। और द्वारका की तरफ से, या आप पैकेज 3-4 गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं या UR2 की तरफ से आ रहे हैं, तो फ्यूचर में इसी रास्ते से आप गुड़गांव की तरफ जाएंगे। ये देखिए पूरा अरेंजमेंट है। और ये हम यहाँ पे सरफेस रोड में आ गए। लेफ्ट हैंड साइड में म्यूजियम बन रहा है यहाँ पे, और राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो ट्रैफिक जैम है अभी फिलहाल। बट जो दिल्ली से गुड़गांव जाने वाला सेक्शन है उसमें ट्रैफिक नहीं है। और देखिए मैं कितने देर में, बहुत ही, मतलब आई थिंक 4-5 या 6 मिनट लगे होंगे मुझे टनल को क्रॉस करके द्वारका की तरफ से, पैकेज 2 की तरफ से, या सेक्टर 21 के अंडरपास की तरफ से गुड़गांव आते हुए। और यहाँ पे मैं 40 का स्पीड लिमिट है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे इस ट्रक को टेक ओवर कर लेता हूँ। ये तो रहा अगर आप द्वारका की तरफ से गुड़गांव की तरफ आ रहे हैं। लेकिन अगर हम गुड़गांव की तरफ से द्वारका की तरफ जाएं तो उसका क्या एक्सपीरियंस है वो हम आगे चलेंगे। यहाँ से यहाँ पे देखिए, जब आप इस जगह पे आते हैं तो यहाँ से राइट टर्न पीछे ही राइट टर्न लेने का ऑप्शन था। यहाँ से भी आप राइट की तरफ जा सकते हैं, बट हम यहाँ पे जाएंगे रजौकरी के फ्लाईओवर के अंदर से, और वहाँ से यू टर्न ले लेंगे और फिर थोड़ा सा ट्रैफिक जैम में फंसेंगे। तो अगर आपको गुड़गांव की तरफ जाना है धौला कुआं की तरफ से तो वो ट्रैफिक भी कम होगा, क्योंकि अब जिसको भी यू टर्न लेना पड़ता था रंगपुरी राउंड अबाउट के पास जाकर, अब उनको वो यू टर्न नहीं लेना पड़ेगा, एटलीस्ट नॉन पी कार में। और पी कार में आप मान के चलिए कि 5 जून से 10 जून के बीच में, डिपेंडिंग कि अंदर कैसा राइडरशिप होता है और
अंदर में जो गाड़ी चला रहे हैं उनका क्या बिहेवियर होता है, या कुछ करेक्शंस करने हो NHAI को, तो उसके बाद आई थिंक 5 जून 2025 से 10 जून 2025 तक जो पूरा टनल है वो पीक टाइम में भी ओपन कर दिया जाएगा। तो एक बार, अभी तो मैं नॉन पीक टाइम में आया हूँ आप सबको दिखाने के लिए, और अभी अभी बस टनल खुला ही है, बट जो पीक टाइम होगा उस टाइम में टनल में कैसा होगा, क्या बिहेवियर होगा, वो आपको दिखाऊंगा। और एक जो रेन टेस्ट है, रेन टेस्ट ऑलरेडी जब इसकी टेस्टिंग चल रही थी टनल की, जब पब्लिक के लिए नहीं ओपन किया गया था, तब भी बारिश बहुत तेज़ हुई थी, जिसमें काफ़ी जगह दिल्ली में भी पानी था और काफ़ी जगह गुड़गांव में भी बारिश का पानी जम गया था, लेकिन उस वक्त भी टनल में कोई पानी नहीं रुका था। तो हम अभी, वो रेन टेस्ट तो पास हो गया, बट एक्चुअल में ट्रैफिक के साथ क्या रेन टेस्ट पास होता है या नहीं होता है, ये भी हम देखेंगे। अब हम एम्बियंस मॉल की तरफ से टनल की तरफ चल रहे हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में उमराव फार्म हाउस है। अब देखिए NH8 का ट्रैफिक राइट साइड में है, हम सरफेस रोड से ही हैं, और हम सर्विस लेन में चल रहे हैं अभी फ़िलहाल। फोर पॉइंट्स फार्म हाउस लेफ्ट हैंड साइड में है। ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो आप रास्ता देख रहे हैं ना, यहाँ पे बहुत पहले जब द्वारका एक्सप्रेसवे नहीं बना था, तो यहाँ से शॉर्टकट मारा करते थे। अगर गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं तो सर्विस रोड में आकर शॉर्टकट मारने का वो तरीका था। फ़िलहाल मैं सर्विस रोड से नहीं जाऊँगा, सर्विस रोड में थोड़ा ट्रैफिक मूव नहीं कर रहा है जो मुझे दिख रहा है। मैं चलूँगा मेन हाईवे से। और यहाँ से हम लेंगे फ्लाईओवर, और फ्लाईओवर से वापस टनल के अंदर जाएंगे, और जहाँ से हमने एंट्री किया था वहाँ से हम एग्जिट कर लेंगे। देखिए इस वक्त मैं ट्रैफिक जैम में फंस चुका हूँ, ऑलमोस्ट, मतलब फंस चुका हूँ क्या है, मूविंग ट्रैफिक है, बट 0 का स्पीड से लेके 10 के स्पीड में ट्रैफिक अब चल रहा है यहाँ पे। अभी जो स्पीड है वो ऑलमोस्ट 20 का स्पीड है यहाँ पे, और थोड़ा सा रियलाइज़ करेंगे जब लोग ना कि कैसे लेफ़्ट लेना है या राइट लेना है टनल में जाने के लिए, तो स्मूथ हो जाना चाहिए। अभी ये नॉन पीक आर है, इस वजह से ही ऐसा जो ट्रायल रन होता है ना, वो नॉन पीक आर में ही किया जाता है, क्योंकि पीक आर में क्या होता है कि पीक आर में अगर ये ट्रायल रन करेंगे तो पीछे पूरा ट्रैफिक पाइलअप होने लगेगा और बहुत मैसिव ट्रैफिक जैम लग जाएगा। NH48 यानी जब आप धौला कुआं से लेके गुड़गांव की तरफ जाते हैं, या गुड़गांव की तरफ से धौला कुआं की तरफ जाते हैं, और जब आप NH48 में होते हैं, तो यहाँ पे जो स्पीड लिमिट है कार के लिए, 4 व्हीलर के लिए, वो 70 किलोमीटर पर आवर का स्पीड लिमिट है। आपको यहाँ पे दिखेगा लिखा हुआ, देखिए। और इतनी बड़ी ट्रक है ना सामने, मैं आपको आगे दिखा नहीं पा रहा हूँ, और लेन चेंज इस वक्त मैं करना नहीं चाहता हूँ। जो सर्विस लेन है वो ज़्यादा स्पीड चल रही है इस समय। अब मुझे लग रहा है कि मैं सर्विस रोड लेके क्यों नहीं आया। खैर कोई बात नहीं। ये रोजियट होटल है यहाँ पे। इसको जैसे आप क्रॉस करेंगे ना, तो मर्जर होता है ट्रैफिक NH8 और सर्विस रोड का। और यहाँ पे देखिए ट्रैफिक मर्ज हुआ। एक रास्ता, एक्सट्रीम लेफ्ट वाला जो रास्ता है ना, वो आपको द्वारका की तरफ सरफेस रोड से लेकर जाएगा, और मैं फ़िलहाल सरफेस रोड से नहीं जाना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ फ्लाईओवर से। तो मैं यहाँ से लेफ़्ट लेता हूँ। एक प्लेन का टेक ऑफ भी दिख गया मुझे। देखिए मैं फ्लाईओवर पे चढ़ूँगा यहाँ से। जो सरफेस रोड है यहाँ पे इस जगह पे, उसको बंद किया हुआ है, और सबको मैंडेटरी किया हुआ है कि वो फ्लाईओवर पे जाएं, और या तो वो राइट हैंड साइड पे जाएं एयरपोर्ट की तरफ या धौला कुआं की तरफ, या वो फ्लाईओवर पे चढ़ जाएं। तो हम लोग जो है वो फ्लाईओवर पे चढ़ेंगे।
देखिए हम लोग यहाँ से फ्लाईओवर पे चढ़ने वाले हैं। और सामने अगर आप बोर्ड देखें तो बोर्ड में लिखा है कि वेलकम टू द्वारका एक्सप्रेसवे। द्वारका यहाँ से 6 किलोमीटर है, यशोभूमि 7 किलोमीटर है, रोहतक 74 किलोमीटर है यहाँ से। और ऊपर जो आपको ट्रैफिक दिख रहा है यहाँ पे, ऊपर वाला ट्रैफिक वो है जो शिव मूर्ति की तरफ से आ रहा है। तो ये जो गुड़गांव की तरफ से ट्रैफिक आ रहा है और जो शिव मूर्ति की तरफ से ट्रैफिक आ रहा है, ये दोनों आपस में यहाँ पे मिल जाता है। 40 का स्पीड लिमिट है यहाँ पे। मैं बीच वाले लेन में चल रहा हूँ और यहाँ से एयरपोर्ट का नज़ारा देखिए आप। बहुत ही बढ़िया व्यू है यहाँ से। एक प्लेन का टेक ऑफ भी हो रहा है, कर लिया टेक ऑफ। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम चलेंगे टनल के अंदर। अभी यहाँ से अगर आप देखेंगे ना तो रास्ता दो स्प्लिट हो रहा है, एक टनल के अंदर जा रहा है और एक रास्ता लेफ्ट हैंड साइड में कट रहा है। जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो रास्ता कट रहा है, जो आपको मालखा रेड लाइट की तरफ लेकर जाता है, वो रास्ता भी अभी ठीक है, वो रास्ता भी अभी खुला हुआ है। लेकिन फ्यूचर में ये लेफ्ट हैंड साइड वाला रास्ता जो है ना, वो नहीं खुला होगा, उसको बंद कर दिया जाएगा। ये देखिए कौन सी गाड़ी को टनल में जाना है, कौन सी गाड़ी को टनल में नहीं जाना है। ये यहाँ से मैं लेफ्ट ले लेता हूँ। दूसरा माइक भी निकाल लेता हूँ मैं, सो डैट वहाँ पे बहुत लोगों को कुछ कुछ अपनी फीलिंग शेयर करनी होगी। तो अब मैं आपको उतर के दिखाता हूँ टनल के बाहर और ट्रैफिक मूवमेंट दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे सारे ही-मैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन यहाँ रेस्ट कर रहे हैं। और ये जितनी टीम है ना, इन सब टीम ने टनल को बनाया है यहाँ पे। ये माइक पकड़ के बोलिए। सर फाइनली ओपन हो गया। हमारा जो है आज का दिन जो है पूरा हो गया। हाँ, मैं सोचा था कि पहले उस साइड वाला टनल ओपन होगा। हाँ, दोनों ओपन हो गया, मैंने देखा। सबसे अच्छी चीज़ थी ना कि जो ट्रैफिक वहाँ पे रुका हुआ था, कोई हॉर्न वॉर्न नहीं बजा रहा था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता। ये खोलो, सब शांत से बैठ के वेट कर रहे थे कि टनल खुलेगा और वो अंदर जाएंगे। पहले इसको फिर उसको फिर एयरपोर्ट से करेक्ट। तो एयरपोर्ट वाला भी अब खोल दिया हमने ट्रायल रन के लिए ना। तो एयरपोर्ट से जब एंट्री करेंगे तो वो भी खुल गया। एंट्री भी उसका आउट भी। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। गुड़गांव भी जाएगा, द्वारका भी जाएगा। आप लोगों को कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है आज। पसीने बता रहे और अच्छा, हाँ, पसीने देखिए कब से कर। और सर मुझे यहाँ तक पता है कि लास्ट 10 दिन से आप लोग रोज यहाँ पे आके खड़े रहते थे कि आज खुलेगा, कल खुलेगा। ठीक है सर। भाई कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत खुशी मिल रही है। रोज मैं आपसे फोन करके पूछा करता था कि टनल कब खुलने वाला है, टनल कब खुलने वाला है। बिल्कुल। और बहुत मेहनत की हम लोगों ने, हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है और बहुत खुशी मिल रही है कि फाइनली जो पर्पस था हमारा वो इट्स लाइक कम टू ट्रू। जी, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू। आपके यहाँ पे जो टीम है उनका क्या क्या रोल था, किसने क्या हेल्प किया, टीम क्या बनाने के लिए किया जी इतने सारे लोग खड़े हैं? पूरी टीम है हमारी, एग्जीक्यूशन की, हमारी प्लानिंग की, हमारी टेक्निकल की, हमारी फायर की, हमारी सारी टीम जो दिन रात मेहनत की है इसके लिए कि हम जो कर रहे हैं वो कर पाए। इसमें हमारे आर्यन सर, हमारे एमडी सर, एनएचआई के मेंबर्स, एनजीओ के मेंबर्स, हमारा पूरा जेकेआई टीम, उसने बहुत मेहनत की है, दिन रात मेहनत की, तब जाके हम लोग यहाँ पहुँचे और आज सबको बहुत खुशी है इस बात। ग्रेट ग्रेट। ये सर ने ना कल मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि अभी तक उनका वीडियो में नहीं आया, मैं एक बार फाइनली आ गया। मैं आपका भी रिकॉर्ड करने के लिए, आप भी आ रहे हैं वीडियो में, है ना? कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ ठीक है, थैंक यू थैंक यू। तो अब यहाँ पे मैं चलता हूँ और टनल से यहाँ से एग्जिट लेंगे और एग्जिट लेके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस है। फिलियो का मूवमेंट है, देखिए सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कीजिएगा, ट्रैफिक रूल्स वायलेशन मत कीजिएगा, लेन में चलाइएगा गाड़ी। ये देखिए और एक वहाँ पे बैठे हुए हैं, देखिए मैं उनको भी जूम करके दिखाया था, वो वहाँ से हाथ दे रहे हैं, उनकी ड्यूटी वहाँ पे होगी। मैं यहीं से उनको दिखा देता हूँ जूम करके।
ये देखिए, चलिए अब मैं आपको टनल के अंदर लेकर चलता हूँ वापस। देखिए इस वक्त मैं गाड़ी में था और रिकॉर्ड कर रहा था, जैसे बाहर गया पसीने से हालत ख़राब हो गई। बट आपने देखा हो कि बाहर जो पूरी टीम है वो गर्मी में काम कर रही है। मैं जब भी मैंने आपके साथ वीडियो अपडेट शेयर किया है, ये सब किया है, तो मैं 3 घंटे 4 घंटे या 7 8 घंटे तक मैंने धूप में, बारिश में, गर्मी में, ठंड में आप सबके लिए अपडेट्स बनाए हैं। लेकिन इमेजिन कीजिए कि ये लोग, जो पूरी टीम बाहर थी, ये लोग पूरे दिन भर बाहर रह के काम करते थे, चाहे वो ठंड हो, बारिश हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो। तो हैट्स ऑफ टू देम, जो उन्होंने हमारे लिए किया है, बहुत बड़ा काम किया है। चलिए अब आपको टनल के अंदर लेके चलते हैं। तो यहाँ से मैं जाता हूँ टनल के अंदर और जो लेन वेन चेंज करना मैं यही कर लेता हूँ। इस लेन में चलते हैं, लेन चूज़ करके चलेंगे। 80 का स्पीड लिमिट दिखा रहा है। फ़िलहाल मैं इस वक्त जो ड्राइव कर रहा हूँ ये 60 के स्पीड में कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में जो आप ट्रैफिक अभी देखेंगे बाहर आते हुए, यहाँ पे देखिए, तो ये जो ट्रैफिक आ रही है, ये जो गाड़ी आई अभी लेफ्ट हैंड साइड में, ये एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं। तो एयरपोर्ट टर्मिनल 3 के पास अगर उन्होंने एंट्री किया है तो उस एंट्री को भी और उस एग्ज़िट को भी खोल दिया गया है टनल में। और ये यू टर्न लेना यहाँ मना है। स्पीड लिमिट 80 का दिखा रहा था। आपको टनल में अभी डस्ट दिखेगा, मतलब मुझे पता नहीं कैमरा में कितना दिख रहा है, बट टनल में फ़िलहाल डस्ट पार्टिकल्स हैं। जो ऊपर डायरेक्शंस दिए हुए हैं उनको पढ़ते हुए चलिएगा। इनसाइड टनल ड्राइव अटेंटिव। इमरजेंसी के लिए लेफ्ट हैंड साइड में हम कॉल का बटन दिया हुआ है, मतलब टेलीफोन लाइन दिया हुआ है, क्योंकि मोबाइल सिग्नल्स अभी नहीं है यहाँ पे। उसका टाइप, उसका काम चल रहा है फ़िलहाल। द्वारका यहाँ से 3 किलोमीटर है। यशोभूमि का डिस्टेंस नहीं देखा मैंने। ये 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड लिमिट है यहाँ पे, जिस लेन में मैं चल रहा हूँ। तो थोड़ा सा स्पीड कम कर लेता हूँ। राइट हैंड साइड के जो 2 लेन है ना, उसमें 80 किलोमीटर पर आवर का स्पीड लिमिट दिखा रहा था, और मैं जिस लेन में चल रहा हूँ और मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जो लेन है वो 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड लिमिट है। और टनल से निकलकर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप द्वारका की तरफ जाएंगे या कैसे आप UER 2 की तरफ जाएंगे। एक बार ये डस्ट पार्टिकल्स पूरा हट जाएगा ना यहाँ से, टनल और खूबसूरत लगेगा, बहुत सुंदर लगेगा। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया, लेन चेंज कर दिया। ये मत कीजिएगा और अपने लेन पे ही गाड़ी चलाइएगा। बेसिकली कार के लिए 80 किलोमीटर्स पर आवर का स्पीड लिमिट है, और जो हैवी व्हीकल्स हैं, एज इन ट्रक हो गया, बस हो गया, जो अलाउड होंगे टनल में, उनके लिए 60 का स्पीड लिमिट है। ये देखिए अब मैं आता हूँ टनल से बाहर, और हम बॉक्स नंबर 3 से बाहर चलते हैं टनल में। ये देखिए, बॉक्स नंबर 3 और 4 से आप एग्जिट ले सकते हैं। अगर आपको द्वारका की तरफ जाना है तो देखिए आगे जो सीधा है वो फ्लाईओवर है। तो फ्लाईओवर में अगर आपको चढ़ना है तो बॉक्स नंबर 4 से जाइएगा, एग्जिट लीजिएगा मेरे हिसाब से। और अगर आप द्वारका जाना चाहते हैं या UER 2 जाना चाहते हैं तो बॉक्स नंबर 3 से लीजिए, क्योंकि बॉक्स नंबर 3 से लेंगे तो आपके लिए जो लेफ्ट हैंड साइड वाला एग्जिट है ना, वो बहुत ईजी हो जाएगा। फिलहाल मुझे जाना है गुड़गांव अपने ऑफिस। फ्लाईओवर पे भी देखिए ऑटो और बाइक अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप जाते तो आप UER 2 की तरफ जा सकते थे या द्वारका की तरफ जा सकते थे, बट मुझे जाना है सेक्टर 113 जो मेरा ऑफिस है। तो मैं यहाँ से फ्लाईओवर लूँगा और फ्लाईओवर से आगे जाऊँगा। यहाँ पे जो स्पीड लिमिट है
वो 100 किलोमीटर पर आवर का स्पीड लिमिट है जैसे आप रैंप को क्रॉस करते हैं उसके बाद। यहाँ से फिर से रास्ता 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। एक हिस्सा फ्लाईओवर, अगर आप लेफ्ट वाला फ्लाईओवर लेंगे तो आप इस फ्लाईओवर से नीचे उतर जाएंगे यशोभूमि मेट्रो स्टेशन के पास। लेकिन अगर आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जाना चाहते हैं और फ्यूचर में गुड़गांव पटौदी रेवाड़ी नेशनल हाईवे जाना चाहते हैं, या पटौदी की तरफ जाना चाहते हैं, या SPR की तरफ जाना चाहते हैं, या क्लोवर लीफ की तरफ जाना चाहते हैं, या मानेसर की तरफ जाना चाहते हैं, या भिवाड़ी की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप इसी रास्ते में आगे चलेंगे। ये 4 लेन का मेन कैचवे है द्वारका एक्सप्रेसवे का, और इसके बीच में ऐसे गाड़ी खड़ी हुई है जो कि अलाउड नहीं है। स्पीड लिमिट 100 है, मैं 90 पे इस वक्त चला रहा हूँ कार। और आगे जो है ना, यहाँ पे ट्रैफिक मर्ज होता है, तो आप कई बार देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड का जो ट्रैफिक आ रहा है फ्लाईओवर से द्वारका की तरफ से, जहाँ से मैंने इस वीडियो को शुरू किया था वहाँ से, तो वो बिल्कुल अपने लेन में नहीं चलाकर गाड़ी को एकदम राइट हैंड साइड वाले लेन में आ जाते हैं, 3rd या 4th लेन में आ जाते हैं। जैसे ये गाड़ी देखिए जो मेरे आगे जा रही है, 1st लेन से ये 3rd लेन में आ गई और बहुत शॉर्ट डिस्टेंस में ही आई है। ऐसा मत कीजिएगा। प्लस अगर आप नीचे से भी आ रहे हैं तो अपने लेन में ही गाड़ी चलाइएगा और कोशिश कीजिएगा कि 3rd या 4th लेन में गाड़ी चलाएं और थोड़ा स्लो कर लें, क्योंकि जो पीछे से गाड़ी आ रही है ना, जो फ्लाईओवर से आ रही है द्वारका में, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ट्रैफिक सेंस नहीं है, तो वो 1st लेन से 4th लेन चले जाते हैं या 3rd लेन चले जाते हैं। ऐसे में खुद के लिए भी वो डेंजर पैदा करते हैं, खुद के लिए वो खतरा बढ़ाते हैं, और बाकी जो कम्यूटर्स हैं जो गाड़ी चला रहे हैं उनके लिए भी खतरा पैदा करते हैं। तो मेरा सजेशन यही होगा कि जब भी जहाँ पे भी ट्रैफिक मर्ज हो रहा है वहाँ पे एक्सट्रीम राइट हैंड साइड वाले अपने लेन पे आ जाइए आप, और अगर आप किसी लेफ्ट हैंड साइड वाले तरफ से आ रहे हैं तो अपने लेन को मेंटेन करके चलिए। ऐसा मत कीजिए कि लेफ्ट से सीधा राइट आ जाइए। यहाँ से दिख रहा है फी प्लाजा अहेड, तो आप में से कई सारे लोगों ने मुझसे ये भी पूछा था कि यहाँ पे टोल कितना होगा। तो जो इसमें टोल का जो अभी फाइनल प्राइसिंग है वो अभी नहीं फाइनलाइज हुआ है NHAI की तरफ से और मिनिस्ट्री की तरफ से, उसमें थोड़ा सा टाइम है। हालांकि टोल गेट्स वेट सब बन गए, वहाँ पे कैमरा वैमरा सब लग चुका है, लेकिन अभी ये फाइनलाइज नहीं हुआ है। होपफुली मुझे ऐसा लगता है कि जुलाई अगस्त के बाद ये टोल वाला सिस्टम शुरू होगा, जब पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे ठीक तरीके से खुल जाएगा। और जो टोल होगा ना, टोल में क्या है कि जो यहाँ के लोकल कम्यूटर्स होंगे उनके लिए डिस्काउंटेड प्राइस होगा। वो क्या डिस्काउंटेड प्राइस होगा वो मैं आपको बताऊंगा इनिशियली, जब एग्जैक्ट डिटेल मुझे पता चल जाएगा तो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। फिलहाल टोल यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो टोल प्लाजा है वो बिल्कुल रेडी है, बट आपको ध्यान होगा कि हमें ये बताया गया था इनिशियली कि इंडिया का जो फर्स्ट GPS टोलिंग सिस्टम होगा वो द्वारका एक्सप्रेसवे में इंप्लीमेंट होगा। तो होपफुली GPS का जो फर्स्ट टोलिंग सिस्टम है वो इंप्लीमेंट हो, और टोल प्लाजा से टोल जो है वो बाहर के जो व्हीकल्स आ रहे हैं, दूर के जो व्हीकल्स आ रहे हैं उनके लिए हो, या उनके लिए भी ना हो, मैं तो यही प्रे करूंगा। बट देखते हैं गवर्नमेंट क्या करती है। जो भी करेगी गवर्नमेंट, मैं आपको अपडेटेड रखूंगा। तो इस वीडियो में आपने देखा कि टनल को ओपन कर दिया गया है ट्रायल रन के लिए, और टनल में कौन कौन सा हिस्सा ओपन हुआ था वो भी मैंने आपको दिखाया। एयरपोर्ट वाले टनल को भी ओपन कर दिया गया है और गुड़गांव वाले टनल को भी ओपन कर दिया गया है। हालांकि पहले जो प्लानिंग हुई थी उसमें एयरपोर्ट वाला टनल बाद में खुलना था, पहले गुड़गांव वाला जो टनल है और गुड़गांव से जो द्वारका आने वाला टनल है ये पहले खुलना था। बट ये अच्छी बात है कि फीडबैक लिया NHAI ने और इस पर काम किया, और कम्यूटर्स को कन्फ्यूजन ना हो कि एयरपोर्ट जाना है या गुड़गांव जाना है, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग गलती से एयरपोर्ट का डायरेक्शन बोर्ड देखकर टनल में आ जाते हैं और उनको एयरपोर्ट का टर्न नहीं मिलता, तो वो वहाँ पे ट्रैफिक क्योज होता। तो इस फीडबैक पे काम किया है NHAI ने, और जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर जय कुमार ने, और फाइनली टनल ओपन हो गया। मुझे बहुत खुशी हुई है। आप, मुझे लगता है कि आप जब ये वीडियो देखेंगे तो आप सब भी बहुत खुश होंगे और आप सबको भी टनल में गाड़ी चलाने का मन करेगा। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने लेन पे ही गाड़ी चलाएं, सारे रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करें, हड़बड़ी ना मचाएं, ट्रैफिक वॉयलेशन ना करें, ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें। थैंक यू सो मच। और अब तो द्वारका एक्सप्रेस ऑलमोस्ट जोड़ दिया है, मेट्रो की बारी है। मेट्रो जोड़ना है, गुड़गांव और दिल्ली वाले को बहुत सारा काम करना है। आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होगी। सपोर्ट करते रहिएगा जिस तरीके से अभी तक आपने किया है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।